नमस्कार दोस्तों, कलमकारी कार्निवल के मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष गर्ग और हर रोज़ की तरह नवरात्र के मौके पर देवी के स्वरूप के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हूं। आज 5:30 बजे शाम को आपकी मुलाकात होनी थी पौराणिक साहित्य की एक लेखिका से, अनुजा चंद्रमौली, लेकिन किसी कारणवश कुछ कारण थे उनके जिसकी वजह से वे इस सेशन को नहीं कर पाईं और इसमें हमारा थोड़ा नुकसान हुआ कि हम उनके विचार सुनने से वंचित रह गए। तो खैर कोई बात नहीं, और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके बीच हूँ एक बार फिर देवी माँ के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्र का छठा दिन है और हम बात करेंगे देवी के छठे स्वरूप की, जिसका नाम है कात्यायनी। तो कात्यायनी देवी पर चर्चा करने से पहले मैं आपको नवरात्र से जुड़ी एक बहुत रोचक कथा और सुनाना चाहता हूँ। कल मैंने आप से ये बात कही थी कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जहाँ से नवरात्र के आरंभ या उसकी शुरुआत की वो कथा है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ से नवरात्र का आरंभ हुआ। हालांकि महिषासुर के वध को भी एक कथा के रूप में लिया जाता है, लेकिन ये भी एक रोचक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण जब देवी सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया और फिर राम ने समुद्र पर पुल बनाया और वो लंका पहुंच गए रावण से युद्ध करने के लिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद युद्ध शुरू करने से पहले की जो तैयारी चल रही थी, उस समय पर जो आप जानते हैं कि राम ने भालुओं और वानरों की एक सेना बनाई थी और जो रीछों के जो राजा थे, ऋक्षराज जामवंत, राम को ये सुझाव दिया कि अगर आप रावण पर विजय पाना चाहते हैं, क्योंकि रावण न केवल त्रिलोकपति था बल्कि उसके पास तरह तरह की मायाएं थी, विद्याएं थीं और वह बहुत ही शक्तिशाली था। तो राम भी इस बात को जानते थे कि रावण को परास्त करना आसान नहीं होगा। तो ऋक्षराज जामवंत ने राम को ये सुझाव दिया कि आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी होगी और जब तक शक्ति का संचार आपके भीतर नहीं होगा या शक्ति माँ का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, तब तक रावण से जीत पाना, उस पर विजय पाना या उसे मार देना मुश्किल होगा। तो जामवंत का सुझाव मानते हुए प्रभु श्री राम ने देवी माँ की उपासना शुरू की और ये भी बताया जामवंत ने राम को कि माता को कमल के फूल बहुत पसंद हैं, तो इसलिए 108 कमल के फूल जो है वो देवी पर अर्पित करने की भी बात हुई। तो हनुमान ने उन फूलों की व्यवस्था की, 108 कमल के फूल उन्होंने एकत्रित किए और राम ने देवी दुर्गा की जो उपासना है वो शुरू कर दी और वो उपासना करते गए और उन पर, देवी माँ पर वो कमल के पुष्प जो है धीरे धीरे अर्पित करते गए। 108 कमल के फूल जो है वो कुल मिलाकर अर्पित किए जाने थे। ये उपासना भगवान राम की चलती रही। जब लगभग 7 दिन 8 दिन बीत गए तो देवी माँ ने भगवान राम की परीक्षा लेने का मन बनाया और उनकी माया से उन 108 से एक फूल जो था वो गायब हो गया। और जब भगवान श्री राम ने जब उन पर 107 फूल अर्पित कर दिए, तब उन्होंने देखा कि एक फूल कम था। तो उन्हें इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई और उन्हें लगा कि अगर 108 पुष्प पूरे अर्पित नहीं किए गए तो माता की जो आराधना है, उपासना है, उसमें विघ्न पड़ सकता है। और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कारणवश इतनी लंबी जो वो उपासना कर चुके हैं वो रुक जाए या किसी कारण से अवरुद्ध हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राम को जब ये चिंता हुई तो वो बहुत सोच विचार में पड़ गए और तब अचानक उन्हें ये ध्यान आया कि बचपन में जब वो छोटे थे तो उनकी माँ कौशल्या उनको
राजीव नयन कहकर बुलाती थीं। और इसका कारण सोचने पर उन्हें समझ में आया कि राजीव जो है वो कमल को कहते हैं और नयन नेत्र को कहते हैं, आँख को। तो इसका आशय ये हुआ कि जो राम के नेत्र थे, उनकी आँखें थीं, वो कमल के फूल के समान थीं। तो ये बात अचानक राम को ध्यान में आई और उन्होंने ये तय किया कि जो एक कमल का फूल गायब है, कम है पूजा के लिए, उसकी जगह वह अपना एक नेत्र अर्पित कर देंगे। तो उन्होंने अपनी एक आँख जो है वो देवी माँ के चरणों में चढ़ा देने का मन बना लिया। और ये बड़ा ही कठिन राम के लिए, लेकिन वो घबराए नहीं। उन्होंने अपने तुनीर से, अपने तरकश से एक बाण निकाला और उन्होंने जो है उस बाण से अपने नेत्र को निकालने का जैसे ही प्रयास किया, तभी उसी समय कहते हैं कि देवी माँ जो है वो प्रसन्न हो गई। उनकी परीक्षा पूरी हो गई थी और राम उस परीक्षा में सफल हुए। देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए और प्रसन्न हो गई देवी। दोस्तों, इस प्रसंग पर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने शायद उनका नाम सुना हो, उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत कविता जो है वो उसकी रचना की इस प्रसंग को लेकर, जिसका शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। आपने शायद इस कविता का शीर्षक या निराला का नाम ज़रूर सुना होगा। ये बड़ी ही रोचक कविता है और बहुत ही अद्भुत ढंग से लिखी गई है। तो जब वो क्षण आता है, बहुत लंबी कविता है, 300 से भी ज़्यादा पंक्तियों की ये कविता है, लेकिन जब इसमें ये क्षण आता है कि जब राम उनको अर्पित कर देते हैं, अर्पित करने के लिए की तैयारी करते हैं अपना नेत्र, और देवी प्रसन्न होती हैं और उनको दर्शन देती हैं, तो कवि निराला जो है वो यहाँ पर लिखते हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो ये बहुत ही शानदार ढंग से जो है निराला ने इस कविता को लिखा। और कथा कहती है कि जब देवी माँ ने दर्शन दिए और वो उनसे प्रसन्न हो गई, तो उनका एक का जो संचार था वो राम के तन में होने लगा और राम को अचानक साहस, शक्ति और सामर्थ्य जो है वो देवी माँ से प्राप्त हो गया, उनका आशीर्वाद मिला। और उसके बाद ये 9 दिनों की उपासना जो है वो राम की पूरी हुई, सफल हुई। देवी माँ के आशीर्वाद के बाद फिर उसके बाद रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। राम का रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ, ज़बरदस्त जो है वो लड़ाई हुई, कई दिनों तक चली और फिर आखिरकार रावण मारा गया और भगवान राम अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस सकुशल अयोध्या लौट आए। तो दोस्तों, ये जो कथा है बड़ा ही ये रोचक प्रसंग है। और कहते हैं कि राम ने जो माँ दुर्गा की 9 दिनों तक उपासना की और देवी माँ ने उसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, तो यहाँ से जो है नवरात्र का भी आरंभ माना जाता है। और इस बारे में इस तरह की कथाएं हमें मिलती हैं। तो ये भी एक कथा थी जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया। और जो देवी के जो नवरात्र के जो छठे दिन हम देवी के जिस रूप की चर्चा करते हैं वो है कात्यायनी देवी का रूप। तो कात्यायनी देवी के बारे में ये कथा मिलती है कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है कत। कत के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ कात्य। तो कात्य भी एक पहुँचे हुए ऋषि थे और वो भी देवी के परम भक्त थे। तो उन्होंने भी देवी की उपासना की, काफ़ी लंबी और कठोर उपासना करने के बाद देवी उनसे प्रसन्न हुई। और जब उन्होंने कात्य से ये पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए, तो ऋषि कात्य ने उनसे देवी माँ से ये मांगा कि आप मेरे यहाँ मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें, यही मेरी इच्छा है। तो कहते हैं कि देवी माँ ने उन्हें ये वरदान दिया और फिर बाद में ऋषि कात्य के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ का नाम पड़ा कात्यायनी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कथा सुनाई जो एक संक्षिप्त कथा है, लेकिन इससे पता चलता है कि हमें देवी माँ का ये जो नाम है कात्यायनी, ये कैसे मिलता है। देवी के अगर हम स्वरूप की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा जो है वो वरदान देने की मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में है, एक भुजा में
देवी जो है वो तलवार धारण करती हैं और चौथी भुजा में वो कमल धारण करती हैं। तो वाहन जो है वो हमेशा की तरह सिंह है, पराक्रम और वीरता का प्रतीक, शक्ति का दूसरा पर्याय। और देवी माँ की उपासना से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको आध्यात्मिक और आत्मिक बल, शारीरिक बल, जो बल है वो ज़रूर मिलता है। देवी माँ की उपासना से ये सारे लाभ हमें मिलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा कहा जाता है कि जो गोपियाँ थीं ब्रज में रहने वाली, वो सब कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। ये कहा जाता है कि कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने जिस देवी के रूप की उपासना की, उनसे उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, वो भी कात्यायनी देवी का ही रूप था। इसीलिए ब्रज मंडल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि कात्यायनी देवी जो है वो अधिष्ठात्री देवी हैं ब्रज मंडल की। तो दिल्ली में एक बड़ा प्रख्यात मंदिर है छतरपुर का मंदिर। अगर आपने नाम सुना हो या आप वहाँ गए हों, जो लोग गए होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, वरना आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तो छतरपुर का जो मंदिर है वो कात्यायनी देवी का ही मंदिर है। तो अगर आप कात्यायनी देवी के किसी बड़े मंदिर, प्रचुर किसी विख्यात मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो दिल्ली में छतरपुर का मंदिर है, आप वहाँ देवी के दर्शन कर सकते हैं। देवी का जो रूप है वो चमकीला है, स्वर्ण की तरह वो चमकदार है। और ये बताया जाता है कि उनकी उपासना से जो जीवन में शोक है, संताप है, वो समाप्त होता है। जो आपके वैरी हैं, जो शत्रु हैं, जो आपसे वैर रखते हैं, वो उनका अपने आप उनके वैमनस्य का, उनकी शत्रुता का अपने आप नाश हो जाता है धीरे धीरे, जब आप देवी कात्यायनी की उपासना करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी माँ की पूजा जो है करते समय साधक को आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। आज्ञा चक्र आप शायद जानते हो कि दोनों भवों के बीच में मस्तक पर ये जो अंग्रेजी में थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, ये आज्ञा चक्र यहाँ पर पाया जाता है। और अगर आप कात्यायनी देवी की उपासना के इच्छुक हैं तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना बहुत लाभकारी होता है। मंत्र की अगर बात करें तो आज नवार्ण मंत्र के हिसाब से अगर देखेंगे, आज छठा वर्ण है जो कि है डा। चामुंडाए जो शब्द है उसमें डा जो वर्ण है वो देवी कात्यायनी का वर्ण है। तो लेकिन जब भी उपासना करें, पूजा करें, मंत्र उच्चारण करें तो पूरा ही मंत्र पढ़ना अच्छा है, और उसका उच्चारण करना और मंत्र पाठ करना वो लाभकारी माना जाता है। अगर एक ग्रह की और एक औषधि की और बात आपसे करनी रह गई है तो शुक्र ग्रह जो है वो देवी कात्यायनी की पूजा से शांत होता है और आपको उसके अनुकूल होने का लाभ मिलता है। दोस्तों, ग्रह दशा जो होती है वो कई लोग इनमें विश्वास नहीं करते, कुछ लोगों की इनमें मान्यता है। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य किसी की आस्था को या किसी की मान्यता को चुनौती देना नहीं है। जो लोग ग्रह दशा को मानते हैं या ऐसा समझते हैं कि ग्रह दशा का अनुकूल होना वो लाभकारी होता है, तो अगर शुक्र ग्रह के किसी दोष से आप पीड़ित हैं या उसका लाभ लेना चाहते हैं तो देवी कात्यायनी की उपासना जो है वो अच्छी मानी जाती है और इससे आपको लाभ मिलता है। एक और मैं आपको ज़रूर बात बताता हूँ, जब भी हम इन नवदुर्गा के जो स्वरूप हैं इन पर बात करते हैं, मैं रोज़ शाम को एक औषधि के विषय में आपको ज़रूर बताता हूँ। ऐसी कई औषधियाँ हैं जिनमें नवदुर्गा का वास माना जाता है। तो देवी कात्यायनी का जिस औषधि में वास बताया गया है उसका नाम है मोया। तो मोया नाम की एक औषधि है, मोइया भी इसको कई जगह बुलाया जाता है। और ये इसका प्रयोग आयुर्वेद में मैं आपको बता चुका हूँ कि आयुर्वेद में इस तरह की जड़ी बूटियों का, औषधियों का और पेड़ पौधों का जो है उनका अर्क या उनके किसी भी हिस्से को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मोया नाम की जो औषधि इसका प्रयोग भी वात, कफ और पित्त
के असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कल मैंने आपको, जब हमने स्कंद माता के विषय में बात की थी, तो मैंने आप से अलसी का जिक्र किया था कि अलसी जो है वो कफ, वात और पित्त के रोगों से मुक्ति दिलाने में लाभकारी है। इसी तरह मोया नाम की औषधि के साथ भी यही स्थिति है। तो ये रही औषधि की बात। और इसी के साथ दोस्तों हम जो है वो अपनी इस चर्चा के समापन पर पहुंच चुके हैं। और तो आज मैंने आपसे बात की है देवी के छठे रूप कात्यायनी देवी की। आपको एक रोचक कथा मैंने राम रावण के युद्ध से जुड़ी सुनाई, और आपको कई तरह के स्वरूपों के बारे में मैंने आपको देवी के बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। हमारे पास समय जो है वो थोड़ा सीमित रहता है, तो इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर देने का समय शायद उस सेशन में नहीं रहता। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे और तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले दिन जब मैं आऊँगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। तो कल आपसे शाम 7:15 बजे फिर मुलाकात होगी। देवी के हम अगले रूप यानी 7वें रूप के विषय में चर्चा करेंगे, जो है कालरात्रि। तो देवी के कालरात्रि रूप के लिए अगर आप सुनना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कल शाम 7:15 बजे कलमकारी कार्निवल के इसी पेज पर, इसी जगह आप आइए, आपका स्वागत है। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7:15 बजे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष गर्ग, और कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय माता की।